सड़क किनारे खेलती एक गरीब बच्ची को एक दिन फटा पुराना बोरा मिला। उसे लगा जैसे कोई खजाना मिल गया हो। जैसे ही वह उसे खोलने के लिए झुकी, अचानक भीतर से खून से सना हाथ निकला और उसकी कलाई पकड़ ली। बच्ची डर से कांप उठी, चीखने लगी, छूटने की कोशिश करती रही, मगर पकड़ और कसती गई। अंततः जब उसने रोते हुए कहा कि बहुत दर्द हो रहा है, तभी पकड़ ढीली पड़ी। उस भयावह दृश्य ने उसकी आत्मा तक हिला दी। उसे क्या पता था कि यही बोरा उसकी जिंदगी बदल देगा। असल में कुछ देर पहले देश का सबसे बड़ा उद्योगपति अपनी कार से लौट रहा था। कुछ अपराधियों ने उसका पीछा किया। हालात समझते ही उसने अपने बेटे बेटी को कार से भाग जाने को कहा और खुद हमलावरों के बीच फंस गया। बदमाशों ने बेरहमी से वार किए और अंततः उसे बोरे में डालकर झील में फेंक दिया। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। बोरा बहते बहते किनारे आ गया और वहीं वह मासूम बच्ची खेल रही थी। उसने सोचा इसमें धन होगा, पर भीतर घायल और बेसुध व्यक्ति को देखकर उसका दिल पसीज गया। वह उसे अपने घर ले आई। 15 साल बीत गए। वह बच्ची अब जवान हो चुकी थी और उस अनजान शख्स को पिता की तरह मानने लगी थी। लेकिन उस हादसे ने आदमी की याददाश्त छीन ली थी और चेहरा भी पहचान से परे हो गया था। उधर उसके असली बेटे बेटी अब अपनी संपत्ति संभाल चुके थे। वे वर्षों से पिता की तलाश कर रहे थे, पर कोई सुराग नहीं मिला। लड़की भी अपने पालन पिता को उनके परिवार तक पहुंचाना चाहती थी। उसके पास केवल एक निशानी थी, जेड का पेंडेंट, जिसे उसने संभाल कर रखा था। एक दिन वह अपने सपनों की कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंची। संयोग से कंपनी की सीईओ साक्षी मेहरा वहां आई। लड़की चौंक गई, क्योंकि साक्षी के गले में वही पेंडेंट था जैसा उसके पिता के पास था। सवाल उठे और पिता को भी उसे देकर किसी खोई बेटी जैसा एहसास हुआ। वह साक्षी की कार के पीछे दौड़े और बेटी को लेकर सीधे उसके घर पहुंच गए। दरवाजे पर नौकर गुप्ता ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि वे सीईओ से मिलने लायक नहीं। लड़की ने दृढ़ता से जवाब दिया कि उनके पास उसके पिता की खबर है। मगर तभी उसने देखा कि उसका पालन पिता अचानक गायब था। असल में कुछ यादों के सहारे वह घर के भीतर पहुंचा और एक कमरे में रखे कैनवास के सामने खड़ा हो गया। उस पर उसकी ही तस्वीर बनी थी। चित्र देखते ही उसका सिर दर्द से फटने लगा और यादें लौटने लगी। तभी कैनवास गिर गया और गुप्ता ने उसे चोट समझकर पीटना शुरू कर दिया। लड़की दौड़कर बीच में आई और बोली कि वह उसके पिता को क्यों मार रहा है। गुप्ता ने कहा कि इतने कीमती चित्र को तोड़ने की भरपाई संभव नहीं। लड़की ने समझाया कि वे यहाँ चोरी नहीं, रिश्ता जोड़ने आए हैं, क्योंकि यही उसके पिता हैं। गुप्ता हंस पड़ा और सबूत मांगा। लड़की ने पेंडेंट दिखाया और कहा कि वैसा ही पेंडेंट साक्षी के पास भी है। इतना सुनते ही साक्षी की बहन तन्वी वहाँ आ गई। उसने गुस्से में कहा कि यह सब झूठ है और वे लोग उनके परिवार का नाम लेकर फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन लड़की अडिग रही। उसने कहा कि यही पेंडेंट असली पहचान है। माहौल गर्मा गया। आरोप प्रत्यारोप और धमकियां चली, मगर अब सच्चाई छिप नहीं सकती थी।